समझाते हैं, हे राजन, आज पार्वती ने अपनी मैया से कहा, मैया वर एक बार चुना जाता है, एक बार जो तय हो गया सो हो गया। अब मैं भोले के छोड़ करके किसी कोठी बंगला वाले के घर नहीं जाऊंगी। माता बहनों, ये कथाएं तो सब कथाएं हैं ही हैं, लेकिन इन कथाओं से ये सुनती जाना। मैया कह रही है कि मैं तो अपनी बिटिया को कोठी बंगला वाले के घर करूंगी, तो पार्वती का जवाब सुनिए। पार्वती कह रही है, जिससे मेरा रिश्ता तय हो गया वही मेरा पति बन चुका, अब मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। और वही आज होता है, वही आज होता है। हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, अपने गांव की बात बता रहा हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पर चल रहा है। और ऐसी घटनाएं हर गांव में, हर जिला में होती रहती हैं, अनेकों होती रहती हैं। पढ़ी लिखी लड़की, ज्ञानवान गुणवान, उसका रिश्ता तय हो गया। तय होने के बाद किसी कारण बस लड़का के पिता में, उधर से लड़की के पिता में विवाद हो गया लेन देन के चक्कर में। लड़के वाला कहता है कि पूरे पैसा पहले जहां धज्जा, तब मैं बारात लेके तेरे घर आऊंगा। और लड़की का पिता कहता है, समधी साहब निभाई लियो, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। चाहे बेशक लायक हो, लेकिन लड़की का पिता लड़के वाले के सामने हमेशा गरीब ही होता है। और इस विषय को परीक्षित महाराज गहराई से समझा जाए तो लड़की का पिता लड़के वाले से हजारों गुना धनी होता है, क्योंकि अपने खून का रिश्ता, अपने अंश से पैदा हुई लक्ष्मी रूपी बेटी दूसरे को सौंपता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं होता। लेन देन की वजह से उस लड़के वाले के घर से जब शादी की मना आई तो उस लड़की ने घर में रस्सी बांध के गले में फांसी लगा दी। क्यों? उस लड़की ने ये विचार लगाया होगा, मेरे बाप के पास पैसा होता तो आज उधर से हमारा सिक्का वापस नहीं लौटता। जो होने वाला पति था उसके दिल में कितनी उमंगे, कितनी खुशियां आई होगी। तो उस लड़की ने, मैं मानता हूं कि दूसरी जगह जाने को रिश्ता अंगीकार नहीं किया होगा, इसलिए उस लड़की ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो मेरा कहना है, धन के लोभियों, धन के भेड़ियों, बेटियों को इस तरह मरवाते रहोगे तो एक दिन एक बेटी के लिए तरस जाओगे। माँ कह रही है मैं किसी दूसरे के घर में करूंगी, और पार्वती कह रही हैं मैं तो बाई फकड़ के साथ में जाऊंगी, मैं पैसा वाले के घर कभी नहीं जाऊंगी। तो माताओं, बेटी जहां पर राजी हो उसी की राजी में राजी रखना, जहां बेटा की राजी हो उसी की राजी में ही राजी रखना। तो बेटा और बेटियों का भला होता है। और या फिर बेटी इतनी तुम्हारे कब्जे में हो जो जैसे कहो वैसा करे। बातें दोनों होती हैं, या तो लड़की समझदार है या फिर लड़की अपने रास्ते से भटक रही है। कारण दो ही होते हैं। इस प्रकार से तमाम बेटियों की जानें चली गई। आज पार्वती कह रही हैं, देवर्षि नारद जो हमारे भाग्य में बता के गए हैं, भोले बाबा मेरे भाग्य के हैं, और जो रिश्ता तुम जोड़ रही हो वो मेरे भाग्य का नहीं है। अगर मैं वहां पर जबरन जाऊंगी तो कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटेगी। पार्वती ने कह दिया, मेरा तो मन महेश में रमा है, तो मैं रमेश के पास क्यों जाऊं। राम रमेश यानी रमेश भगवान विष्णु को कहा गया है। हंस रहे हो, जागाम के रमेश मत समझ लियो। रमेश विष्णु भगवान है और महेश शंकर हैं, और गणेश शंकर के लड़का हैं। महेश, रमेश, गणेश और दिनेश दिनकर को कहते हैं। दिनेश जागाम के मन समझ लियो, एक हमारी समझ ही और दिनेश। हाँ बेटा, कथा बड़ी टेढ़ी खीर है। तुम्हारे पापा है गणेश,
तुमको कार्तिक ताई सो तुम जे जनवरी में दीपावली मनवाए रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज पार्वती जी कह रही हैं मैंने तो लोटा ढारे नहीं भोले बाबा के ताई, मैं दूसरी जगह ना जाऊं। आज भक्तों बाल हटक त्रिया हट, इधर क्या होता है, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए हैं और उधर विष्णु भगवान ने देवताओं को भेजा है कि जाओ भोले बाबा की समाधि तोड़ो। भोले बाबा को डिगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने तमाम तीखे तीर छोड़े लेकिन भोले बाबा की समाधि को नहीं तोड़ पाया। आज तारक वध के लिए भोले बाबा ने शिव समाधि लगाई थी, जो शिव समाधि को जगाने के लिए कामदेव गया था। परास्त हो जाता है तब देवता लोग आकाशवाणी में कहते हैं कि हे भोले बाबा, अगर तुम नहीं जागोगे तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा। समझ लीजिए भोले बाबा से कामदेव भी हार मान गया। ऐसे प्रलयंकारी शंकर भगवान थे। देवताओं के कहने पर